स्मिता जी से अगर सवाल पूछे, आप राजनीति में तो इंटरेस्टेड हैं ना? बिल्कुल तो इंटरेस्टेड। राजनीति के हिसाब से आप अब शिवसेना के नजदीक है या कांग्रेस के नजदीक है? नहीं, शिवसेना के नजदीक तो थी नहीं मैं कभी, तो फिर परिवार के नजदीक थी? हाँ, परिवार के नजदीक थी और अभी भी हूँ, लेकिन कांग्रेस के नजदीक जाना चाहती हूँ। वहाँ अप्लाई हो रहा है? नहीं, अप्लाई तो ऐसे बाकायदा एप्लीकेशन पे बातों की नहीं जरिए, है। no reply। लेकिन काफी नहीं, वैसे मैंने शिवसेना में मैं आना चाहती हूँ, ऐसी कोई किसी नहीं, कांग्रेस की तरफ जाना चाहती है ना? आपने कहा मैं जाना सॉरी, कांग्रेस में आना चाहती हूँ, ऐसे किसी को मैंने बाकायदा कहा नहीं है। मैं अपने फोरम के तहत काफी सारी ऐसी बातें हैं कि जहां मुझे कांग्रेस के लोगों, जो कि वो सरकार में है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी, जो फोरम में ऑल इंडिया चलाना चाहती हूँ, उसके तहत मैं काफी लोगों से, काफी नेताओं से मिल रही हूँ। बातचीत तो जरूर, पहला क्वेश्चन यही निकलता है कि क्या आप कांग्रेस में आना चाहती हो? तो मैं तो जरूर कहूंगी कि मैं पहले समाज सेवा जो 11 साल से करती आ रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। आपको मुनासिब लगता है, अगर सोनिया जी ने मुझे कहा, प्यार से कहा, उनको लगा कि मुझ में काबिलियत है और मैं उनके पक्ष के लिए सही काम कर सकूंगी, तो मैं ना नहीं कहूंगी। मतलब कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल तो तैयार। आपको इसका मतलब है बाला साहब जो राजनीति कर रहे हैं या उनके लड़के जो राजनीति कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति से आपको प्रेम नहीं है? हाँ, नहीं, मुझे वहाँ कोई बढ़ावा भी नहीं मिला, ना प्रेम का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि प्रेम तब पैदा होता है जब आप उस चीज से नजदीक चले जाते हो। प्रेम अचानक से पैदा नहीं होता, प्रेम उस व्यक्ति के लिए होता है, प्रेम किसी पक्ष के लिए नहीं होता जब तक आप उसके साथ न चलो। तो मैं अभी तक 23 साल से आप उनके परिवार के साथ थी, उनकी राजनीति के साथ नहीं थी? जी बिल्कुल। तो ये शिवसेना इतनी पिट गई है हमारे चुनाव के अंदर, उसके लिए जिम्मेवार कौन है फिर? वो मैं तो कह नहीं सकती, क्योंकि उनके जो नेता है वो आपको इसका आंसर सही तरीके से आपको लगता है कि बाला साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, आपको भी बना सकते थे ना? नहीं, मैं तो आखिर में जिसका हक होता है उत्तराधिकारी का, और वो उद्धव जी का हक था, वो उन्होंने उनको दे दिया है। उन्होंने उनमें काबिलियत देखी है, क्योंकि मैं राजनीति में, उनको यही लगता है कि मैं बॉलीवुड में हूं तो मैं बॉलीवुड में ही रहूं, राजनीति में ना जाऊं, शायद उनकी यही इच्छा होगी, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में, राजनीति के बारे में कुछ सोचा नहीं। आपको उन्होंने राजनीति के योग्य नहीं समझा बाला साहब, ऐसे लगता है आपको? नहीं, मुझे उन्होंने क्या नहीं समझा या समझा, वो शायद उनसे आपको पता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे यही लगता है कि बाला साहब ने आपको राजनीति के लिए मुझे उन्होंने कहा जरूर था कि हाँ, हम राज्यसभा के बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन वो बात हुई नहीं। अभी किस वजह से नहीं हुई, या उनको किसी ने कहा गया, या किनके वो विचार थे, वो मुझे पता नहीं, पर मुझे नहीं मिला, इतना मुझे पता है। पर आप ये कहना चाहते हैं कि बाला साहब आपको एक बॉलीवुड प्रोडक्शन फिल्म, ये टीवी सीरियल बनाने वाली बहू देखना चाहते थे, शिवसेना का झंडा उठाने वाली बहू नहीं देखना चाहते थे? बिल्कुल, शायद उनकी यही इच्छा होगी। उसका कारण क्या हो सकता है? मैं नहीं बता सकती, कारण तो उनको पता होगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी इच्छा दिखाई थी कि मैं काम करना चाहती थी राजनीति में। मुझे राज्यसभा अगर मिलती तो मुझे कहीं कुछ एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता, सही तरीके का मुझे अपनी आवाज बाहर निकालने का एक मौका मिलता। और आज हर पक्ष में औरतें इस तरफ आगे आज आ रही है। मुझे अपनी काबिलियत भी, या अपनी इच्छा, जो मेरी अंदर की इच्छा है, जो समाज सेवा में इतने सालों से मैं गुजारी हूँ, तो मुझे बड़े प्लेटफॉर्म की जरूर जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। सुनीता जी, आपने अभी कहा ना कि अगर आपको राज्यसभा के टिकट का प्रॉमिस शायद किया था, या अंदाजा था कि आपको मिलने वाला है, उसके बाद किसी और को दे दिया, तो आपको दुख तो हुआ होगा बहुत, कि तकलीफ तो हुई होगी? जी, तकलीफ तो बहुत हुई, और उस मोड़ पे मुझे यही लगा कि शायद यहाँ मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ भविष्य है कोई। हाँ बिल्कुल, भविष्य तो हर किसी को हक है अपना भविष्य बनाने का। तो मैंने उसी वक्त मैंने सोचा कि कोई भी कारण हो, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनके कारणों की या उनके विचारों की इज्जत करती हूँ, पर मुझे अपना रास्ता खुद चुनना होगा। कि आपके साथ जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसको देख करके आपने कल की जैसे एक सीरियल बनाया जिसका मतलब प्रलय,